बड़ी खबर, जहां पर वकीलों की सबसे बड़ी संस्था के चुनाव जारी हैं। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव सुबह 8 बजे से लगातार जारी है और जयपुर में हाईकोर्ट पोलिंग बूथ पर हंगामा हुआ। दरअसल फर्जी वोटिंग को लेकर जमकर हंगामा हुआ। सेशन कोर्ट के पोलिंग बूथ पर चुनाव निरस्त किया गया। अव्यवस्था और फर्जी वोटिंग की शिकायत यहां पर मिली थी। इसी तरीके से सांगानेर कोर्ट में भी वोटिंग रुकी है। उधर श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में भी विवाद हुआ। बैलेट पेपर पर कैंडिडेट्स के साइन को लेकर यह विवाद हुआ और विवाद के बाद यहां पर भी वोटिंग रोक दी गई है। मतदान स्थगित करके पोलिंग बूथ को ताला लगा दिया गया है और करीब 3 साल की देरी से और कुल 8 साल के बाद ये चुनाव हो रहे हैं। 23 पदों के लिए 234 प्रत्याशी मैदान में हैं और प्रदेश भर में कुल 258 पोलिंग बूथ बनाए गए थे और इनमें से ये कई बूथ ऐसे हैं जहां पर विवाद और हंगामे की तस्वीरें देखने को मिली है। तो प्रदेश के 84,247 एडवोकेट इस वोटिंग प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे पाएंगे सहयोगी महेश पारेख हमारे साथ फोन पर है। महेश, अब वोटिंग प्रक्रिया का जो समय है उसमें कुछ ही और वक्त बचा है। अभी क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि कुछ जगहों से, कुछ बूथों से विवाद की तस्वीरें भी सामने आई हैं। देखिए, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव शुरू से ही जो है वो अव्यवस्थाओं के सायम रहे हैं। शुरुआत में हर पहले 5 साल में चुनाव होते थे, लेकिन इस बार 3 साल तक और नहीं हुए, यानी कि 8 साल तक चुनाव नहीं हुए। 8 साल बाद जो है चुनाव हुए। शुरुआती दौर में जहां फीस 10,000 हुआ करती थी, उसको इस बार बढ़ा के 1.25 लाख रुपए कर दिया गया। उसका भी शुरुआती दौर में जो उम्मीदवार थे उन्होंने विरोध किया। उसके बाद जब आज मतदान हुआ तो मतदान की शुरुआत 8 बजे से थी, लेकिन कई जगहों पे 8 के बजाय 9 बजे से जो है मतदान शुरू हुआ। हाईकोर्ट में भी 8:50 पे जो है करीब मतदान शुरू हुआ। इसके बाद व्यवस्थाओं की शिकायतें आने लगी और फर्जी मतदाताओं की जो है वो बात सामने आने लगी। ऐसे में सबसे पहले हाईकोर्ट की जो जयपुर बेंच है, यहाँ मतदान को जो है निरस्त कर दिया गया। इसके बाद सेशन कोर्ट में भी इसी तरह की जो है वो शिकायतें सामने आई, तो वहाँ भी मतदान रोक दिया गया। वहीं दूसरी तरफ सांगानेर बार एसोसिएशन में जो मतदान किया जा रहा था, वहाँ पे उम्मीदवारों का यह कहना था कि जो मतपत्र थे उन पे क्रमांक डाल दिया गया। ऐसे में जो उनकी गोपनीयता है वो कहीं न कहीं भंग हुई है। तो इस आधार पे वहाँ पे भी जो है लंबे समय से मतदान रुका हुआ है। दोनों जगह पे अब आधिकारिक रूप से घोषणा की जाएगी कि मतदान निरस्त किया जाएगा। फिलहाल इसकी घोषणा नहीं की गई है। बाकी शेष जगहों पे भी 1-2 जगह जिलों में बताया जा रहा है कि शिकायतों के चलते मतदान जो है वो निरस्त किया गया है। वहीं जोधपुर की अगर बात करें तो जोधपुर में जो है काफी बढ़ चढ़ के जो है एडवोकेट जो है वो शामिल हो रहे हैं। लंबी कतारें लगी हुई हैं, जिससे ये साफ जाहिर है कि वहाँ मतदान का जो प्रतिशत है काफी हाई जाने वाला है। ठीक है महेश, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, 2-3 बूथ ऐसे हैं जहां से शिकायतें मिली और वहां पर मतदान कैंसिल कर दिया गया, लेकिन बाकी सभी जगहों पर पूरे उत्साह के साथ में मतदान जारी है।